हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है, यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड और भी अदर पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। आइए जानते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। दोस्तों, ये सारी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ सबसे पहले वैकेंसी निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजिक्स के लिए। टोटल 4 वैकेंसीज निकली है। अगर आपने बीएससी किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगली वैकेंसी निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट बी केमिस्ट्री के लिए। टोटल 5 वैकेंसीज निकली है। अगर आपने बीएससी किया है या बीएससी ऑनर्स किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट बी जियोलॉजी के लिए। टोटल 14 वैकेंसी निकली है। अगर आपने बीएससी किया हुआ है जियोलॉजी में विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन में विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 2 वैकेंसी निकली है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 9 वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या बीएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में विथ कंप्यूटर साइंस या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ आईटी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रिकल के पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल के पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के पोस्ट के लिए आपको बेसिक पे 35,400 मिलेगा एंड अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी में 30 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली वैकेंसी निकली हुई है टेक्नीशियन बी की। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में यह वैकेंसी निकली हुई है। टेक्नीशियन बी लेबोरेटरी के पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 14 वैकेंसीज निकली हुई है। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट रहेगी। अगर आपने एसएससी किया हुआ है और आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन बी प्लम्बर की यहाँ टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने एसएससी किया है एंड आईटीआई किया हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। टेक्नीशियन बी बाइंडिंग की 1 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ भी एसएससी रिक्वायर्ड, इसी के साथ आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। टेक्नीशियन बी प्रिंटिंग के लिए 1 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ भी एसएससी रिक्वायर्ड, अगर आपने एसएससी किया हुआ और आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन बी ड्रिलिंग के पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 20 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ भी आईटीआई की सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। दोस्तों, टेक्नीशियन बी के पोस्ट में आपको बेसिक पे 21,700 मिलेगा एंड अनरिजर्व्ड के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली वैकेंसी निकली हुई है यहाँ अपर डिवीजन क्लर्क की। यहाँ आपको बेसिक पे 25,500 मिलेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल यहाँ 16 वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसी के साथ आपकी इंग्लिश टाइप राइटिंग की स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम रहनी चाहिए एंड आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली वैकेंसी निकली है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में। यहाँ आपको बेसिक पे 19,900 मिलेगा। टोटल 13 वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसी के साथ आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग में या लाइट व्हीकल ड्राइविंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली वैकेंसी निकली हुई है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की। टोटल 18 वैकेंसीज निकली है। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है या अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए आपकी हाइट एंड चेस्ट दोनों ही चेक की जाएगी। सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड ये 24 अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आपने साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा एंड बाकी सारे पोस्ट के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। और अगर आप SC ST एक सर्विसमैन PWD या वुमेन कैंडिडेट हो तो यहाँ आपको कोई फी पे नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी सारे डिसिप्लिन्स के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एंड फाइनल सिलेक्शन आपके रिटन मार्क्स प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। रिटन एग्जाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्क रहेगी और टोटल आपका 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। टेक्नीशियन बी के पोस्ट की बात करें तो सारे डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ टोटल 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 में आपको प्रीलिम्स टेस्ट देना होगा जिसमें आपसे टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 1 आवर का आपका एग्जाम रहेगा।
टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जनरल अवेयरनेस के टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसी के साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी एंड ये 1 आवर का पेपर रहेगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको एडवांस टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। एडवांस टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एंड यहाँ आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा एंड इसी के साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटल 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आपके स्टेज 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। स्टेज 2 क्लियर करने के बाद आपको ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अपर डिवीज़न क्लर्क के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ लेवल 1 एंड लेवल 2 आपको 2 टेस्ट देना होगा। लेवल 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपको देना होगा एंड लेवल 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देना होगा। लेवल 1 क्वालिफाइंग होगी एंड लेवल 1 क्लियर करने के बाद आपको लेवल 2 के लिए कॉल किया जाएगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आपके लेवल 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। लेवल 1 के रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। यहाँ जनरल इंग्लिश के टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे एंड क्वांट के टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएगा। टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसी के साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी एंड 2 आवर्स का आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा। लेवल 1 क्लियर करने के बाद आपको लेवल 2 रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन टेस्ट रहेगा। इसमें टोटल 2 पार्ट्स रहेगा। पार्ट ए में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसाई एंड इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ पार्ट बी में आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट आपको देना होगा जिसमें आपसे एसे, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की टेस्ट ली जाएगी एंड ये जो आपका एग्ज़ाम होगा या आइदर आप इंग्लिश या आप हिंदी में ये दे सकते हो। अगर आप दोनों ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो फिर आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी एंड ये 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। एंड फाइनल सिलेक्शन लेवल 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। ड्राइवर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ 2 लेवल में आपका सिलेक्शन होगा। लेवल 1 में आपसे रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा एंड लेवल 2 में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। लेवल 1 में आपसे जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड ड्राइविंग टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी एंड ये 2 आवर्स का पेपर रहेगा। लेवल 1 क्लियर करने के बाद आपको लेवल 2 के लिए कॉल किया जाएगा जिसमें आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए लेवल 1 को 40% वेटेज दिया जाएगा एंड लेवल 2 को 60% वेटेज दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देना होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपसे फिजिकल इवेंट्स कराए जाएंगे जैसे कि 100 मीटर्स का रनिंग आपको करनी होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप करना होगा, चिन अप्स, पुश अप्स, सीट अप्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। फिजिकल इवेंट्स फीमेल की बात करें तो यहाँ 100 मीटर्स की रनिंग आपको करनी होगी, लॉन्ग जंप करना होगा, इसी के साथ आपको सीटअप्स करना होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा एंड रिटन टेस्ट आपका टोटल 75 मार्क्स का होगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे एंड एनालिटिकल और बेसिक मैथमेटिक्स के टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे एंड फाइनल आपकी सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगी। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप डायरेक्टली AMD की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन यानी कि लेवल 1 टेस्ट के लिए ये सारे आपके सेंटर्स रहेंगे और आपकी रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर रहेगी। दोस्तों ये सारी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है तो आप यहाँ अप्लाई जरूर करना। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।